सो एंड वी इजीली आल्सो हेल्प एंड विद द सो जॉब अपडेट का लिस्ट भी आपको मिल जाता है, तो वहां पर भी आप जाके मेल कर सकते हैं, तो आपको इजी होता है कहाँ हाँ पर वैकेंसीज है, जो कि बहुत इजी आदमी को होता है पता ही काम नहीं होता अवेलेबल। है। अच्छा, एक Naukri.com के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा, Naukri.com कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें भी बताते हैं। Naukri.com हो गया आपका इस तरीका से। हाँ नौकरी.com हो गया, लाइकवाइज लिंक्डइन है। वैसे नौकरी.com बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, बट लोग अब नौकरी.com को छोड़ के वैसे लिंक्डइन पे कर रहे हैं, बट नौकरी.com इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि नौकरी.com भी अब काफी लोग नहीं करते हैं, लिंक्डइन ही सारे लोग यूज कर रहे हैं। बट फॉर प्रोफेशनल रीजंस देयर शुड बी लाइक दो जगह होना चाहिए आपका प्रोफाइल भी, एक लिंक्डइन भी और नौकरी.com भी। एंड दैट टू नौकरी.com पे भी आपके पूरे प्रोफाइल अपडेटेड होना चाहिए, और नौकरी.com पे भी आपके पास काफी जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, मतलब लाइक लिंक्डइन ऑल्सो। ठीक है, और तो दोनों चीजें अपडेट होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और था, जैसे जॉब अपडेट्स वगैरह में हम लोग हेल्प कर देते हैं, लाइक व्हाट आर द जॉब अपडेट्स फॉर सीए एमबीए, वी आर नॉट लिमिटेड टू हाँ मेनी जॉब पीपल अपडेट्स आस्क अस के कि लिए, क्यों, हाँ वी आर नॉट लिमिटेड बेसिकली ओनली टू जॉब अपडेट्स सीए। के लिए ऐसा होता है कि वी डोंट हैव वेरी मच नॉलेज अबाउट कि कहाँ वैकेंसी है कहाँ नहीं। सो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी, विच विच सेव माय टाइम ऑल्सो, कि जॉब रेफरेंस लेने में भी इजी रहता है, बिकॉज यू हैव कस्टमाइज्ड योर लाइक drafted all your job referrals as well as vacancies, in which companies there is vacancy, and at which post and which profile and which person you can refer, we can easily refer, and so that वो go to person हो गया कि आप सीधा जाके एक कस्टमाइज मैसेज, जो कि आपने ही बताया था, कस्टमाइज मैसेज ड्रॉप करो, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट वी कैन लाइक कवर मोस्ट ऑफ द पीपल, दैट जो ऑल्सो कि यू हैव टू जॉब कॉपी रेफरेंस में पेस्ट, बहुत वो भी आपको जरूरी होता है। इजीली कॉपी पेस्ट कर हाँ सकते दैट हो। टू विद कॉपी पेस्ट, हाँ दैट विच सेव्स लॉट ऑफ एक बार टाइम। में आप 100 मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो या 200 मैसेजेस फॉरवर्ड कर आपका। सकते हो। हाँ, तो भी आपका टाइम बच जाता है, काफी बिकॉज टाइम से। रीचिंग लॉट ऑफ पीपल इज अ मस्ट कॉन्सेप्ट इन लाइक गेटिंग अ जॉब, सो एंड वी इजीली आल्सो हेल्प एंड विद द सो। जॉब अपडेट का लिस्ट भी आपको मिल जाता है, तो वहां पर भी आप जाके मेल कर सकते हैं, तो आपको इजी होता है कहाँ पर हाँ वैकेंसीज है, जो कि बहुत इजी आदमी को होता है पता ही काम नहीं होता अवेलेबल। है। बिकॉज आपके पास अगर हम्म। नेटवर्क नहीं है लिंक्डइन में, कि लिंक्डइन में आपको नेटवर्क भी बनाना पड़ता है, तो हम लोग अपडेट्स भी आपको वही देते थे, तो ईजी होता है आपको, हम्म मतलब कि वहाँ पर में आपको पता चलते रहेगा कहाँ पर एक्चुअली कि वैकेंसीज ऑलरेडी वैकेंसी। वैकेंसीज है, एंड डायरेक्टली आप रेफर कर सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन भोजन को को। गूगल करना भी हम्म। नहीं आता है, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाता है, गूगल करना कहाँ पर है, क्या रिसर्च करने में काफी दिक्कत होता है हम्म। काफ़ी जन को, तो वो भी हम लोग हेल्प सो कर देते बेसिकली हैं। यू मेड आवर लाइफ सो इजी। हाँ, तो मेड योर लाइफ इज सो इजी, बिकॉज ये सारे मटेरियल्स कोई भी मतलब प्रोवाइड इतना इजी नहीं होता है, मतलब क्योंकि आप इतना एंड वी आर नॉट डूइंग मतलब ओनली टाइम फॉर सीए, लगाओगे। इट्स फॉर एमबीए, एसीसीए, बीकॉम, तो इट्स कस्टमाइज, तो हम लोग उस हिसाब से मतलब किस तरीका से उसको हम्म। मिल सकता है सर्विस कोशिश करते हैं, मतलब वैकेंसीज हो गया, ये हो गया, कॉमर्स प्रोफेशनल का रेज्यूमे राइटिंग या करियर में अलग अलग, वी ट्राई टू मतलब एज मच एज पॉसिबल कि उसके लिए ईजी हो जाए थोड़ा जॉब सर्च, मतलब नहीं तो अदरवाइज जॉब सर्च आपको 6 महीना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हाथ फिर में आ जॉब रहा ही नहीं है। लगी। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। भोजन का इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, कोई का वोकेबलरी का प्रॉब्लम है, देयर हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद पीपल, जिनको डर लगता है इंटरव्यू में जाने में, स्मार्ट आंसर नहीं दे पाते, हम्म। कितना लोग कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लेते हैं, कई तो लोग आपको ऐसा बिहेवियरल लगा क्वेश्चंस में फंस बिहेवियर जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या टाइप का पूछ सकता है, आप थोड़ा बताइएगा किस तरीका का क्वेश्चन पूछ सकता है बिहेवियर क्वेश्चन यहाँ पर मैं। Behavioral questions like why do we hire you, or how will you manage your work life balance, so how do you see yourself in next 5 to 10 years also, and sisters का marriage है and office work है, then how will you manage this। बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम मतलब लाइक सोच नहीं सकते उस टाइम पे, एंड आपने वेल क्राफ्टेड आंसर व्हाट दिया आर हुआ योर ऑलरेडी मैरिज प्रोवाइड किया प्लान्स, था। व्हाट आर योर Let's- मैरिज हाँ प्लान्स, 5 साल मैरिज बाद काम। प्लान्स क्या है, हाँ, 5 to 10 years what are your future मतलब फ्यूचर प्लानिंग अबाउट योर स्टडीज, और वेदर यू आर आप परसुइंग स्टडीज को अदर लेके क्या सोचते हो, एजुकेशन, और भी कुछ अदर एजुकेशन एजुकेशन कर रहे हो। कोर्सेज। हाँ, तो क्या फी है उसका, कॉम्प्लिकेटेड, अब आंसर बहुत ध्यान से देना एंड पड़ता व्हाट है। इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी ऑल्सो, मतलब समवॉट Great salary. मतलब लाइक हम कह देते हैं ना एकदम कि एक्सपेक्टेड सैलरी हमारी इतनी होनी चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द आंसर। Mhm. सो सच बिहेवियरल क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं Do you कि have any हम questions आंसर उस for टाइम us? सोच नहीं पाते। Do you have any हाँ, डू यू questions हैव for एनी us? क्वेश्चंस फॉर अस। सबसे तो कुछ टफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट ऐसे होता है, होते हैं टेल उस मी टाइम पे नहीं समथिंग होते। अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट इज अ वेरी मच लाइक almost मतलब mostly all firms and companies do ask this question, tell me about yourself, which most of students fail to give this answer। तो वो बहुत जरूरी होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ से पूरे मतलब जजमेंट हो फर्स्ट जाता है इंप्रेशन आपका, एंड क्रिएट हो दैट्स अ जाता है वेरी आपका, फर्स्ट वही क्वेश्चन। वॉक थ्रू फर्स्ट योर क्वेश्चन यही सीवी, होता है। वॉक थ्रू योर सीवी हाँ इस वॉक तरीका थ्रू से। योर सीवी। तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी बोल दीजिए, ताकि यू आर सिलेक्टेड इन ऑडिट प्रोफाइल, तो किस तरीका का टेक्निकल क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकता है इन ऑडिट प्रोफाइल, जो तो आपको भी पूछा बेसिकली था। एज ऑडिट प्रोफाइल इज कंसर्न्ड,
तो उसको लेके कारो से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कारो 2020 आ चुका है, तो कारो 16 से 20 में क्या क्लॉजेस आए हैं, एड ऑन हुए हैं, एंड क्या चेंजेस हैं, क्योंकि अदर क्लॉजेस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं एंड वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल 3 को लेके चेंजेस आए हैं, वो पूछ सकते हैं। डेटर्स वगैरह को लेके आए हैं जैसे चेंजेस, तो शेड्यूल 3 में चेंजेस आए हैं तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन, जैसे कैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द कंपनी, सो बैंक बैलेंस कंफर्मेशंस एंड कैश कैसे चेक करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे। ट्रेड डेटर्स के असर्शंस क्या हैं, ये चीज है। एंड व्हाट्स योर फेवरेट एनडीएस और एएस और एसए, दे कैन आस्क। उसके बाद एश्योरेंस को लेके मतलब मोस्टली मोटा मोटा तो मतलब यही यही क्वेश्चंस होते हैं जो एश्योरेंस को लेके एसेज वगैरह के ऊपर पूछ सकते हैं मेजरली तो। और एनडीएस में आपको काफी मतलब होना चाहिए कि फेवरेट एनडीएस तो पूछते ही पूछते हैं, मतलब हर जगह ही पूछते हैं चीज, तो फेवरेट एनडीएस क्या है। तो जैसे भोजन हम लोग को पूछता है, जैसे जो आर्टिकलशिप एकदम ही मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डमी, ज़्यादा उसने किया नहीं, तो हाउ दे कैन बी बेनिफिटिंग, मतलब वो लोग हम लोग को दे देता है कि हाउ वी विल फेस द टेक्निकल क्वेश्चंस। और आप बिग फोर में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, दे विल ड्रिल डाउन ऑन इट, हाउ वी कैन हेल्प देम, मतलब हाउ एक्चुअली आई हेल्प देम इन दिस प्रोसेस, कि तब आपको कुछ भी बेसिकली नहीं आता मेंटोरशिप ऑलमोस्ट। प्रोग्राम्स जब होते थे तो आई नो कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको जो एश्योरेंस बैकग्राउंड के थे ही नहीं, मतलब उन्होंने आर्टिकलशिप करी ही नहीं थी, एंड दैट टू मतलब वो बिग फोर्स या फिर मतलब मीडियोकर टॉप 20 में अप्लाई करना चाहते थे। बट फॉर दैट यू मेड देम सो इजी कि आपने उन्हें एक पर्टिकुलर चीज बताई कि हाँ ठीक है, आप असर्शंस फॉर असर्शंस यू शुड नो, क्योंकि जो हम ऑडिट में ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो अगर किसी कोई भी एसेट हो या लाइबिलिटी हो, सो फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम वी कैन गो फॉर assertions, मतलब assertions पता हो, assertion से आप लिंकेज कर सकते हो कि कैसे उस assertion को भी कैसे चेक करोगे। वो चीज बहुत हेल्प आउट करता है कि किसी बंदे ने अगर डमी वगैरह भी कर रखी है तो वो भी मतलब कर जाएगा इंटरव्यू क्रैक, तो वो हाँ, चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल्स वगैरह उसको दे दिए, उसको थोड़ा मतलब वो बता दिए कहाँ से क्या पढ़ना है, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ लिंक कर दिए तो उसको इजी हो जाता है। भले ही कितना बार क्या होता है आपने किया भी होता है वो काम, पर आपको वो वर्ड नहीं पता होता है। वो वर्ड नहीं आ रहा होता, क्योंकि हाँ ऑडिट, क्योंकि ऐसी चीज हाँ है कि हाँ ऑडिट बिल्कुल एक स्पेसिफिक वर्ड्स रिक्वायर करती है, एंड बिना हाँ उसके आप कुछ नहीं हो ऑडिट में। हाँ। तो ऑडिट में कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स की शॉर्टेज होती है जो हम बोल ही नहीं पाते, सोच याद नहीं आ रहा होता कभी कभी। तो वो बेसिकली आपने असर्शंस के बेस पे या नेमोनिक्स के बेस पे आपने चीजें बताई, एंड दैट टू रिलेट करा आपने एग्जांपल्स के साथ, सो दैट हम मतलब हर एक बंदा, मतलब लो लेवल का भी बंदा अगर जो जिसने ऑडिट करा ही नहीं है, तो वो भी एक इजी मैनर में समझ पाए उस चीज को। तो उसका तो वो स्किल चीज बिल्ड हो बहुत गया, बहुत उसका स्किल बिल्ड हो स्किल गया बिल्ड कहीं हो ना, गया, स्किल चाहे बिल्ड हो ना गया भी तो करिए उसने आर्टिकल। तो उसका स्किल बिल्ड हो गया तो कुछ बोलने लायक रह गया, मतलब इंटरव्यूज में तो उसका चांसेस इंप्रूव हो जाता है। जब फॉर एग्जांपल वॉक थ्रू, ये सब चीज़ ऐसा लगता है कि हम लोग ने नहीं किया, पर सब करता है। वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग वेरिफिकेशन, इस तरह एनालिटिकल वाउचिंग प्रोसीजर वेरिफिकेशन। आप सब करता है, पर आप यू डोंट नो कि उस टाइम बोलना क्या है। आपको लगता है कि आपने नहीं किया, पर यू हैव डन, लिटिल बिट टिक मार्क किया होगा या कुछ ना कुछ टिक तो मार्क के किए। क्या होता है? हाँ, तो वो सब चीज़ का टर्म्स हम लोग को नहीं पता चलता, तब लोग को लगा कि हम तो कुछ किए ही नहीं है, और वो लोग को वही टर्म्स लोग जानना चाहता है इंसान का टर्म्स मुंह ही से। चाहिए होता है। हाँ, तो हम लोग को लगता है कि वो बड़ा फर्म में तो कुछ बड़ा काम किया होगा, पर ऐसा नहीं होता है। आप भी जो किया आपका भी एक्सपीरियंस होगा, बट वही। आपको लगता है कि वो ज़्यादा ही अच्छा काम किया होगा, तो उस कारण से आप जो काम किया वो भी आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो इंसान का ये सबसे बड़ा मुसीबत होता है कि क्योंकि उसको इंटरव्यू हमेशा में लगता है कि एक्सपेक्टेशंस यही रहती है कि आप काम करके आए हो और अच्छे हाँ। लेवल का ही करके आए हो। नहीं, पर एक तो वो ये यही भी चीज मैंने एक देखा है, एक्सपेक्ट वो करते जन हैं। अपने आप को अंडर रेट कर देता है। वो लोग भले ही काम करके रखता है, वो लोग एक तो भूल जाता है काम को, एक तो वो लोग अंडर रेट भी कर देता है। वो लोग को लगता है कि वो लोग कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो भी गलत बात है ना। कितना बार वो लोग को आता है वो चीज, पर वो लोग को लगता है कि वो लोग तो कुछ सीखा ही पर नहीं, वो वो लोग दूसरा को लैक दे ऑफ दें। कॉन्फिडेंस से हो हाँ, सकता है कि याद वो ना लोग आ रहा फीलिंग होता, आता है उस टाइम पे कि याद हाँ, नहीं हो। इतना बार होता है कि स्मॉल साइज में भी आप अच्छा काम सीखते हो रेदर बिग फर्म से भी, पर वो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो कारण से वो लोग कॉन्फिडेंस नहीं डाउन, आता। कॉन्फिडेंस के कारण लोग का क्रैक नहीं हो पाता है बहुत बार। ये भी एक एरिया हम लोग जैसे कवर कर देते तो कि आपको क्योंकि एग्जैक्टली सर वो बोलना क्या कॉन्फिडेंस है। आप अपने आप ही, हाँ हाँ आप कॉन्फिडेंस उस स्टूडेंट का अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करा करा हाँ के इतना बूस्ट हो जाता है कि वो इंटरव्यू में बैठने का लगता ही नहीं है, वो इंटरव्यू में बैठा है, वो लगता हाँ, है अभी भी वही मॉक बात। इंटरव्यू सेशन ही चल रहा है, 1-to-1 हाँ, सेशन किस ही चल तरीका रहा से है। बैठना है, किस तरीका से स्क्रीन जैसे आपने किया उस तरीका से स्क्रीन करके रखना है, तो उसको लगेगा स्मार्ट है, किस तरीके से ड्रेस करके आना है, तो वो सब चीज़ जो होता है मतलब प्रोफेशनली उसको ड्रेस्ड होना तो, चाहिए। हाँ, तो वो वो सब बहुत चीज़ मैटर मैटर करता है। करता है। तो उसको सामने वाला को लगता है ये आदमी ऑलरेडी मतलब प्रोफेशनल का तरह ट्रीट कर रहा है, ही हैज है। ऑलरेडी मतलब हैज एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू एन इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए ईजी हो जाता है। यस मैम।
ठीक है जी। आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में इतना अच्छा बात बोला। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड आई रियली से थिंक कि गॉड ब्लेस यू एंड यू डू वेरी वेल इन योर करियर एंड अच्छा करिए अपना करियर में। हम तो हमेशा वही चाहेंगे, कोई दिक्कत होगा तो हम सर और भी लेके जाइए आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स आगे और औरों को भी आगे बेनिफिट दो। हाँ जी वही है। ठीक है जी, आज यहाँ पर ही रखते हैं, अगला बार फिर से मिलेंगे आपसे कोई दूसरा सेशन में। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके आपको कुछ अगर मैसेज देना है सीए फ्रेशरों को तो बताइए, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आपके तरफ से। सीए फ्रेशर्स को लाइक क्योंकि कभी हमारा आर्टिकलशिप सपोज काफी टाइम पहले खत्म हुआ है एंड इट्स बीन अराउंड 1 ईयर कि जिनके सपोज अटेम्प्ट्स भी लगे हैं फॉर देम मतलब टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड टू कीप मतलब एक बार ट्रैक में वापस आना है तो मेंटोरशिप प्रोग्राम इज अ मस्ट कि मतलब एक बार जाओ, एक बार देखो एंड एक बार तुम्हें खुद लगेगा यू विल स्टिल फील मतलब यू विल मतलब खुद से आप एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ यार मतलब है कुछ मेंटोरशिप प्रोग्राम में चल कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस तो आ गया। हाँ, क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंटरव्यू में डायरेक्टली जाओगे। खुद भी किया था ना मेंटोरशिप, वो चीज नहीं आता। हाँ मैंने खुद भी जैसे कितनी बार इंटरव्यूज किया था तो एक जरूरी होता है, नहीं तो रिजेक्शन हो जाता है तो यू फील बैड अबाउट इट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। क्योंकि हमें वही होता है ना कि जैसे हम एग्जाम्स देते हैं तो हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम एग्जाम्स देते हैं जब फाइनल के एग्जाम्स देते हैं तो हम एक मॉक टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट सीरीज लोग टीचर्स कंडक्ट कराते हैं। तो फॉर दैट मतलब इंटरव्यू भी एक एग्जाम की तरह ही है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। फॉर दैट आल्सो यू नीड टू हैव सम मॉक इंटरव्यू सेशंस वगैरह सो दैट कि आपको एक बार आइडिया लग जाए। जो आप एक होता है आर्टिकलशिप में आप 3 इयर्स अगर मैं मानूं तो 3 इयर्स पहले आपने इंटरव्यूज में दिए होते हैं, इंटरव्यूज दिए होंगे एंड अब आपका है कि बहुत ज्यादा टाइम गैप हो गया तो एक कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। ऊपर से अगर जिनके अटेम्प्ट्स लगे तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो एक ट्रैक पे आना बहुत जरूरी है एंड कैंपस के लिए अगर बैठ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए एंड टेक्निकल स्किल्स भी बहुत हाई होनी चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो फॉर दैट मॉक इंटरव्यू सेशन इज ऑलवेज मतलब मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है बिकॉज आइडिया लग जाता है आपको। आप अगर क्रिकेट में कोई देखता है तो वार्म अप मैच होना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट मैचेस होते हैं हाँ तो वो अगर नहीं खेलेगा कोई इंसान, वो डायरेक्टली जाएगा तो वहाँ पर वो टेंशन में आ जाएगा, गलत काम कर लेगा। प्रैक्टिस हमेशा जरूरी होता है। आप रियल टाइम का प्रैक्टिस अगर करके रहोगे एग्जाम से पहले तो दैट पर्सन विल ऑलवेज डू वेल। मॉक इंटरव्यूज और मॉक इंटरव्यू से ज्यादा यू शुड बी प्रैक्टिकली कैसे करना है और वो जो कर चुका है वही आपको गाइड कर पाएगा प्रॉपर्ली। हाँ तो क्योंकि मेरा यही काम है बिग फोर में, ऑलरेडी हम कितना रह चुके हैं, हम खुद भी इंटरव्यूज देखे हैं किस तरीका से होता है। ऑलरेडी आई हैव सीन सो मेनी इंटरव्यूज, रिजेक्शंस एंड एवरीथिंग। आई कैन नो कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैं क्या चीज़ वो पूछ सकता है, जहाँ पर आपको कितना जवाब देना है, कितना बोलना है, वो चीज बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज वन इफ यू गेट स्मार्ट आंसर इफ यू गेट रिजेक्टेड इन वन इंटरव्यू, आपका 6 महीना बर्बाद हो गया ऑलमोस्ट। आप 6 महीना तक नहीं दे पाओगे एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो भी एक काफी खराब चीज कंपनी में। तो ये चीज अच्छा चीज आप बताए, आई थिंक इससे काफी जन को हेल्प होगा। तो डू एनरोल इन आवर प्रोग्राम। और आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। ठीक है जी, ओके देन बाय बाय। ओके थैंक यू सर, बाय। हे गाइस, क्या आप भी परेशान हो कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है बड़ी बड़ी फर्म्स में, कि आपको भी इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही है? क्या आप इंटरव्यू में जाने के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो? क्या आपको डर लगता है जब भी इंटरव्यू होता है? क्या आपको भी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको उसका पता नहीं है, किस तरीका से प्रिपेयर किया जाए? आपको दिक्कत आता है बिहेवियर क्वेश्चंस को डील करने में? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? कोई भी तरीका के क्वेश्चंस हो, क्या आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है? यू डोंट, आप बन तो गए हो सीए एमबीए एसीसीए कर लिया, पर अब आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है। ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग, देयर आर मल्टीपल रोल्स इन द कॉमर्स प्रोफाइल, पर आपको पता नहीं आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सूटेबल है। लाइक वी हैव स्टूडेंट्स जिनका फीमेल स्टूडेंट जिनका मैरिज हो जाता है पर उनको वर्क लाइफ बैलेंस, या द सेम टाइम दे वांट अ गुड पैकेज, बट उनको पता नहीं कौन सा प्रोफाइल उनके लिए सही रहेगा। तो हमारी जीएस प्राइम मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ईच एंड एवरी प्रोफाइल को डिटेल स्टडी करते हैं, आपको आपकी तरीका से बताते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सही रहेगा, विच आर द बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफाइल, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, किस तरीके से काम किया जाता है। इसके अलावा आपके रेज्यूमे में
1-to-1 हम लोग रिव्यू करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू करवाएंगे 1-to-1, उसको आपको मेंटी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरीका के स्किल बेस्ड कोर्सेज होता है, स्किल बेस्ड वेबिनार्स होता है, क्योंकि वी हैव सीन कि मोस्ट पीपल लैक द स्किल विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, और ये भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जो भी आपकी मुसीबत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी जनों को देखा है जिनने इंटर्नशिप आर्टिकलशिप में प्रॉपर काम नहीं सीखा है, तो वो लोग भी, और ये सिर्फ लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA फ्रेशर्स, एस्पिरेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, MBA, ACCA, जिनको भी करियर इन BCom, तो जिनका भी अभी दिक्कत आ रहा है जॉब मिलने में, या उनको पता नहीं जॉब कहाँ पर है, उनको दिक्कत आता है कि नौकरी प्रोफाइल monster.com, क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, अलग अलग टाइप का प्रोफाइल में कैसे अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपकी जो भी बीमारी है रिलेटिंग टू जॉब, करियर्स इन कॉमर्स, आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी हमारी ये प्रोग्राम, GS प्राइम मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो अभी इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप और इन्फॉर्मेशन लीजिए।